मैं निकल रहा हूँ बनारस के लिए, नोएडा से बनारस के लिए। तो अभी मैं अपने मेट्रो स्टेशन से जाऊँगा आनंद विहार। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मैं बनारस की ट्रेन पकड़ूँगा और बनारस के लिए प्रस्थान कर दूँगा। अभी मैं नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पे हूँ, जो मेरा सोर्स मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ से मैं सिक्योरिटी चेक करा के अंदर घुस गया हूँ। यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूँगा नोएडा यमुना बैंक के लिए, और यमुना बैंक के बाद मैं चेंज करूँगा वैशाली की तरफ, और रास्ते में पड़ता है आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे मैं उतरूँगा। तो मैं यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पे आ चुका हूँ और वैशाली की तरफ जाने वाली लाइन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे भीड़ ठीक-ठाक है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनों का मैच होता है, इसलिए थोड़ी-सी भीड़ ज़्यादा आपको दिखती है। तो फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच गया हूँ, जो कि यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे एक ही प्लेटफ़ॉर्म के दोनों साइड 2 अलग-अलग रूट की ट्रेनें जाती हैं। आप देख सकते हैं दोनों अलग-अलग रूट की ट्रेनें एक तरफ वैशाली की तरफ जाती है और एक तरफ द्वारका सेक्टर 21 की तरफ जाती है। मैं अपने मेट्रो का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मेरी मेट्रो आए और मैं समय से पहुँच जाऊँ, क्योंकि ट्रेन का समय ज़्यादा बचा नहीं है। फाइनली मेरी मेट्रो आ चुकी है और मेरा इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। हालांकि मेट्रो के अंदर थोड़ी सी भीड़ लग रही है, सीट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। मेट्रो के अंदर चढ़ने के बाद पता चला कि एग्जैक्टली भीड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर है, इतनी भीड़ है कि हमें सीट नहीं मिलेगी, मुझे खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मैं अपने गंतव्य स्टेशन की तरफ पहुंचने ही वाला हूं, यानी कि मैं आनंद विहार मेट्रो स्टेशन की तरफ पहुंचने वाला हूं। जैसे आप नज़दीक पहुंचते हैं आनंद विहार मेट्रो के स्टेशन की तरफ, तो आपको पूरा रेलवे स्टेशन दिखता है मेट्रो के बाहर से। आप देख सकते हैं कितना बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जिसके लिए मैं विजिट कर रहा हूँ। हालांकि रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन की थोड़ी सी दूरी है, हालांकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, फिर भी रास्ता इतना घुमावदार है कि चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो फाइनली मेरी ट्रेन रुकने वाली है, यानी कि मेट्रो रुकने वाली है, और इसके बाद मैं अपने रेलवे स्टेशन की तरफ प्रस्थान करूँगा। तो यहाँ पे देखिए निशान बना हुआ है आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए, यहाँ से जाएँ, तो उसी को फॉलो करते करते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये सामने आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा दूरी है, लेकिन वहाँ जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना घुमावदार, वो बहुत ही खतरनाक सीढ़ियाँ हैं। यानी कि इतनी सी दूरी चलने के लिए आपको ये घुमावदार सीढ़ियों पे जा जा के घूम घूम के पहुँचना होता है, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। चाहे तो सीधा रास्ता हो सकता था, पर ऐसा नहीं है। आई डोंट नो ऐसा क्यों नहीं है, ये घुमावदार सीढ़ियों पे घूम घूम के चक्कर भी आ जाते हैं, और जिसके पास लगेज ज़्यादा रहता है वो बहुत परेशान होता है। फाइनली मैं घूम घूम के आगे पहुंच गया हूं, और पहुंचने के बाद पता चलता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ है कि लाइन लगा के हमें एंट्री करनी पड़ेगी। मेरी घबराहट थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेन का समय ऑलमोस्ट हो चुका था। जैसे तैसे लाइन को पार करके हुए मैं एंट्री कर चुका हूं अंदर प्लेटफॉर्म की तरफ। अब मैं जा रहा हूं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको बेसमेंट से होते हुए जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको सीढ़ियाँ भी मिलती हैं और स्लोप भी मिलता है, यानी कि ढलान भी मिलता है। तो मैं बेसमेंट से होते हुए ऊपर की तरफ जाऊँगा अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो ये है स्लोप, जहाँ से मेरे प्लेटफॉर्म के रास्ता दिख रहा है, यानी मेरा प्लेटफॉर्म भी दिख रहा है। तो जल्दी से मैं पहुंच जाता हूं, और ऊपर जाने के बाद मैं देखता हूं कि मेरी ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से ही शुरू होती है मेरी ट्रेन जो बनारस की तरफ जाएगी। यह है मेरी ट्रेन जिसमें मैं यात्रा करने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ा डर मेरे अंदर अभी भी चल रहा है कि मेरी सीट कौन सी है। मुझे सीट नंबर तो मालूम है, पर ये नहीं मालूम है कि उसका पोजीशन कहाँ है, क्योंकि जो गेट के पास वाली सीट होती है जो सबसे इरिटेटिंग होती है, और वो सीट मैं नहीं चाहता कभी भी ज़िंदगी में मिले। आरएसी में बैठ के आना मंजूर है, पर गेट के पास वाली सीट में नहीं बैठना चाहता। तो फाइनली मैं अपने कोच के पास पहुँच गया हूँ, और मैं इंटर करके देख लेता हूँ फाइनली मेरी सीट कौन सी है। और जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ मेरा सीट नंबर जस्ट पहला वाला था, यानी कि गेट के पास वाला। जैसे तैसे मुझे रात काटनी पड़ेगी, और देखते हैं कैसी बीतती है मेरी रात, क्योंकि अब मेरा सफ़र कैसा गुजरेगा वो मैं ही जानता हूँ। तैसे मेरी रात बीती और मैं सुबह उतर गया अपने डेस्टिनेशन स्टेशन, यानी कि बनारस। हालांकि रात बहुत अच्छी नहीं बीती, रात भर मैं परेशान था, क्योंकि गेट के पास वाली सीट थी। पर मैं बनारस पहुंच के बहुत खुश हुआ, क्योंकि बनारस पहुंचने के बाद एक अलग ही वाइब्स आती है। ऊपर से आप देख सकते हैं बनारस रेलवे स्टेशन कितना सुंदर खूबसूरत है, और यहाँ पे भीड़ भी ठीक ठाक है। तो बहुत ही सुकून सा फील हो रहा है, क्योंकि सुबह बनारस का जो सीन होता है और जो फीलिंग होती है वो अनमैचेबल। तो ये था मेरी छोटी सी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।